हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अल्टीमेट ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में बाबू हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा, ये हमारी गारंटी है। आप सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे ताकि यहाँ पे क्लास को एकदम बढ़िया तरीके से शुरू किया जा सके। ठीक है बच्चों, और फटाफट से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये पार्ट 3 है ट्रिगोमेट्री का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ्स 10 क्लास। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को लाइन बाई लाइन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 10a बराबर 8/15 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। इसको पाइथागोरस से 10 का फॉर्मूला होता है p/b, तो p का मान आपका हो जाएगा 8 और b का मान हो जाएगा आपका 15। पाइथागोरस से हल कीजिएगा तो आपको बच रहा है h का मान, तो h का मान मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो p का मान 8 और b का मान आपका निकल जाएगा पाइथागोरस से कितना, 17। ठीक है, तो साइन का हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 8/17 नीचे भी बना दिया संकेत में, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संकेत में पूरा बहुत अच्छे से बना दिया है, देख लीजिएगा, एक एक चीज में सब है। आइए, ये है आपका फॉर्मूला। 2 नंबर क्वेश्चन में है फॉर्मूला टेन 60 का मान क्या होगा। तो आपको तो मालूम ही होगा, टेन 60 का मान आपके क्या होता है, √3। ऑप्शन बी सही है। फिर फार्मूला ही है 3 नंबर, 10π/2 का मान क्या होगा। तो पाई का मान आप 180 रखिएगा, तो 180/2, 10 90 का मान कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनाइट, अपरिभाषित। तो राइट आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 4 नंबर, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। इसको भी पाई का मान रखिएगा, एलसीएम कीजिएगा, कटेगा, जो बचेगा आपका उसका मान आपका हो जाएगा जब लगभग साइन 90 आएगा, तो साइन 90 का आपका मान होता है 0, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये 5 नंबर एकदम आसान क्वेश्चन, फार्मूला है sec² θ - 1, तो इसका हो जाएगा आपका tan² θ, ऑप्शन सी। सीधे फार्मूला पूछ दिया है। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा 16 तारीख को। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम, फाइनल एग्जाम, एकदम सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, फार्मूला सब टाइप का। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसका बहुत आसान है, √3 10 में कितना का होता है, तो आपका होता है 60 का। ठीक है, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा √θ बराबर 60, ऑप्शन सी हो जाएगा। संकेत में इसको भी बना दिया है, जैसे कि आप वहाँ पे देख रहे हैं संकेत, टेन थीटा बराबर इतना, तो टेन थीटा बराबर √3 का मान रख दिया है 10 60, और 10 से 10 कैंसिल होगा तो आ जाएगा आपका थीटा बराबर 60। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 10 यदि a+b बराबर 90 हो तो cos a बराबर क्या होगा। तो ये फार्मूला है, ठीक है, साइन b होगा, क्या होगा, साइन b, साइन b मतलब ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है। ठीक है, तो √3/2 के बराबर है, मालूम है कितना आपका हो जाएगा, एक साइन 60 का होता है और एक कॉस 30 का होता है। तो आपको इसमें देखना है कि साइन 60 नहीं है, ठीक है, कॉस 30 है, तो ऑप्शन बी राइट है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साइन 60 के बराबर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन साइन 60 के बराबर, अभी बताएं कि एक 1/√3 एक साइन 60 का होता है, एक कॉस 30 का होता है। तो इसमें कॉस 30 कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए राइट है। संकेत में बहुत अच्छे से बताया नीचे, ठीक है, देख लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो इसको आप थीटा की जगह पे रखिएगा 45, तो हल करने पे आपका आ जाएगा, जैसे कि नीचे बना दिया गया है। कॉस स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर माइनस फिर साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 1/2 फिर 1/2, तो 1/2 में से 1/2 गया, आपका आंसर आ जाएगा 0। मतलब ऑप्शन आपका ए राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72, किसी एक को चेंज कीजिएगा तो कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। जैसे कि नीचे देखिए एक को चेंज किया आपको, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब कॉस कॉस थीटा होता है। तो साइन और कॉस और थीटा का मान जब सेम सेम होता है 18 तो इसका मान आप 1 के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको, तो आपका बी ऑप्शन राइट है। फिर ये किताब का क्वेश्चन है एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका बता दें हम, आपका मिल जाएगा 8.2 में है क्वेश्चन ये। ठीक है ना, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबका वैल्यू रखिएगा, मतलब कि इसमें क्या हल करना है। ठीक है, इसको हल करने के बाद आपका मान मिल जाएगा साइन 60। तो ऑप्शन हमको लगता है कि आपका ए सही है, साइन 60। इसका मान तो आपका मतलब कि कितना, इसको हल कीजिएगा ना तो 0 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसका हाँ 0 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन डी राइट है, इसका मान 0 होगा। यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से बता दिया है। ठीक है, 10 45 का मान 1 होता है, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 में से 1 गया 0 और 0 बट्टा समथिंग 0 होता है। ठीक है बाबू, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 10 30 बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो इसके बराबर कौन होगा। तो इसको हल करने पे आपको मिलेगा 10 60, ऑप्शन सी। देखिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सर से। ठीक है, एक एक पॉइंट हम बता देंगे आपको, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए बताइए आप। ये देखिए ये भी किताब का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि इसका मान आप रखिएगा a का मान 0 तो सब 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, मतलब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। अब 16 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो √2 किसका मान होता है, तो आपका इसमें से 10 60 का भी नहीं होता है, cos 45 का भी नहीं होता है। ठीक है, और साइन 30 का भी नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन डी राइट है, 1/sin45। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 9 को कॉमन कीजिएगा तो 6 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान आपका 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 9 9 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3√3 कोसिक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर बट्टा कोसिक स्क्वायर ए का मान कितना, मतलब कितना के बराबर है, तो आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। हम आपको बताए थे एक दिन कि ऊपर 10 के फॉर्म में होता है तो 10 स्क्वायर ही उसका आंसर होगा, अगर कॉट के फॉर्म में होगा तो उसका हमेशा कॉट ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा, तो आपका इसका हो जाएगा 45। देखिए आ गया फिर एक क्वेश्चन, अभी जो बता रहे थे ऊपर ना वही क्वेश्चन आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए कॉट है ऊपर तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब कॉट स्क्वायर ए। 22 नंबर, चलिए ठीक है ये ट्रिक है, आपको बताया था ना 10 ऊपर रहेगा तो 10 हो जाएगा आपका, और कॉट रहेगा ऊपर तो कॉट के फॉर्म में आंसर होता है सब। ठीक है, ये सब ट्रिक है, आपको एग्जाम के दिन इस ट्रिक को फॉलो करना है, याद रखना है एक एक चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 30। हल करके भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, हल करके भी देख लीजिएगा, ऑप्शन बी मतलब कि 30, ठीक है। हल कीजिएगा बढ़िया से, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो फिर कमेंट में बताइए, आपको फिर हम कुछ बताएंगे बढ़िया से। 23 नंबर है, सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। आगे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 cos थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा? तो 30 होगा, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान, बोले थे आपको पाइथागोरस से इसको हल कीजिएगा, तो p/h साइन का होता है, तो b का कमी है तो b निकल जाएगा, उसके बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा 4/5 मतलब ऑप्शन ए। ये तो एकदम आसान है, बताइए 1/√3 किसका मान है? तो 10π/6 का हो जाएगा, ठीक है, मतलब 10/30 का। आगे बढ़िए, 27 नंबर, निम्नलिखित में किसका मान इतना का बराबर है? तो भी उसी टाइप का है, 10/60 का होता है। ये सब फार्मूला है, ठीक है, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, आपको याद होगा सब। 28 नंबर में है 2 sin 38/cos 52। देखिए इसको हल कीजिएगा ना आप, तो कट के सब कट जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन आपका 2 बचेगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। देखिए फिर एक फार्मूला एकदम आसान सा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो जब भी 1 + 10 आएगा ना तो सेक स्क्वायर के फॉर्म में उसका आंसर होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। कॉट, अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, उसी का उल्टा पूछ दिया, 1 + cot स्क्वायर थीटा, जब भी कॉट रहेगा तो कॉसेक स्क्वायर आंसर होगा, और 10 रहेगा तो सेक होगा, ठीक है। इसका आपका बी हो जाएगा 30 का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है? तो कॉसेक 45 का मान होता है √2, ऑप्शन डी। 32 नंबर में इसको अब मान रखिएगा, cos 60 का मान +1 cos 60 का -1, इसको हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर -3, ऑप्शन बी। फिर देखिए किताब का क्वेश्चन बहुत आसान है, 33 नंबर, sin 18/cos 72 का मान होगा 1, ऑप्शन बी। 34 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? ठीक है, 1 के बराबर है, तो बोले थे ना कि जब थीटा थीटा बराबर हो और साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है और स्क्वायर के रूप में हो तो उसका मान 1 होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए 34 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आसान क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस का मान क्या होगा? तो √7/4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, 10a बराबर होगा तो cot 90 - a, ऑप्शन ए सही है। फिर इसका बताइए आंसर आप। जब प्लस में रहता है तो 1 होता है और माइनस में रहेगा तो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है, ट्रिक समझिएगा। और जोड़ने पे उसका थीटा का मान 90 होना चाहिए, तो 73 और 17 ऐड कीजिएगा तो आपको 90 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में है तो आंसर 0, और प्लस प्लस होता है तो 1 होता है, याद रखिएगा। जैसे कि नीचे बना भी दिया है, आप देख लीजिएगा बढ़िया से इसको, ठीक है। संकेत में बहुत अच्छे ढंग से बना दिया है। आइए अगला क्वेश्चन, 38 नंबर है, cos का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a, ठीक है। इसका आंसर आप हल कीजिएगा, नीचे दिया है स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो उसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं। फिर कॉमन कीजिएगा तो आपका बच जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, तो उसका हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका आपका एक्चुअल मिलाकर पूरा आपका आंसर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। इसको बढ़िया से थोड़ा देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि √2 साइन 60 - थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट है, 15।
चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, तो एक्स का मान क्या होगा। तो इसको भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। हल कीजिएगा तो उधर इंटू में है तो इधर बट्टा में, इसे उसका मान फार्मूला होता है 10 का, ठीक है, साइन बाई कॉस। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, मतलब ऑप्शन कहाँ है, सी में है। उसके बाद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 42 में है कॉस थीटा बराबर है, तो कॉस थीटा बराबर कौन सा बराबर, इसमें आपका हो जाएगा साइन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है 43 नंबर में, ये भी आपका फार्मूला है सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर है, तो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। संकेत में बना भी दिया है बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। सेक के बदले क्या किया है, 1 बाई कॉस लिख दिया है, और साइन में 1 से गुना करेगा तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर आइए देखिए, किसी कोण थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 1/2। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। इसको भी आप पाइथागोरस फार्मूला से हल कर सकते हैं, हल कीजिएगा तो आएगा 3/4, मतलब ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन, यदि cos थीटा बराबर 4/5, तो cosec थीटा का मान क्या होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से बना दिए हैं, सिंपल एकदम। एक ही क्वेश्चन को समझ लेना है बढ़िया से, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, कॉपी में नोटबुक लेकर बैठो और उसको कंप्लीट करते चलिए। चलिए उसके बाद कितना नंबर, उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा 47 नंबर। फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया है, टेन थीटा इतना है तो इतना का मान क्या होगा। पाइथागोरस से आप हल कीजिएगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए 3/5। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर √2, तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो 1/√2 होगा, ऑप्शन डी सही है। 49 नंबर क्वेश्चन, यदि टेन थीटा बराबर 8/15, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो 15/17 हो जाएगा। इसको आप पाइथागोरस से बनाइएगा, यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए संकेत में बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, ठीक है। 50 नंबर, फिर आगे चलते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन फिर कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। फिर वही फार्मूला लगाइएगा, लिखिएगा तो हो जाएगा सब। फिर 51 नंबर में फार्मूला है सेक स्क्वायर ए -1। अभी ऊपर बताएं, यही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 10 स्क्वायर ए। चलिए आगे है 52 नंबर, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो 1 होता है, हल कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद 53 नंबर, कॉस 10 60 का मान पूछ दिया है, तो इसका होता है √3, डायरेक्ट मान है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। फिर एक अगला भी क्वेश्चन वही है, 1045 का मान क्या है। तो 1045 का मान 1 होता है, ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद है 55 नंबर आपका क्वेश्चन, ठीक है, यदि इतना, तो कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, साइन थीटा। 56 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, आपको बताया था कि जब इसको ऐड करने पे 19 मतलब कि 90 आना चाहिए, तो 1 हो जाएगा इसका, और 1 × 2 बचेगा, तो आपका हो जाएगा 2 आंसर, ऑप्शन सी। जैसे कि नीचे देख रहे हैं, आपको बता दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन का दिया है उसमें कि साइन 15 और कॉस 75, तो इसको भी ऐड करने पे कितना आएगा आपका 90 आएगा। और जब बट्टा में हो और 90 आए और कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। और यही चीज़ हो और माइनस में हो, तो उसका आंसर 0 आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या था आपका 1 हो जाएगा। चलिए कितना नंबर उसके बाद
उसके बाद है 58 नंबर क्वेश्चन है आपका साइन 9 बट्टा कॉस 81 का मान, फिर इसको ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा। सेम क्वेश्चन वही है जो अभी बताया 57 में, इसको भी ऐड कीजिएगा तो आपको 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका 1 सी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 माइनस 1 का मान होगा। तो साइन स्क्वायर 20 और प्लस साइन स्क्वायर 70 को हल कीजिएगा तो आपको 1 आएगा, ठीक है ना। 1 आएगा तो फिर माइनस 1, तो 1 में से 1 कीजिएगा माइनस तो क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राइट सी ऑप्शन 1/3। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए साइन 60। 62 नंबर क्वेश्चन है यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर 13/12 तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो 90 होगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए तथा एंगल बी पूरक है तो कॉट सी का मान कितना होगा। तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन यदि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और टेन अल्फा बराबर 1/√3 तब टेन बीटा का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1/√3। आज का लास्ट क्वेश्चन 65 नंबर, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यदि √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको ना इसका आपका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन डी, ठीक है, √1/√3, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी प्रकार का, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो या हमसे मिस्टेक हुआ है तो आप कमेंट करके आप हमसे बता सकते हैं, ठीक है ना। आप और बता दें कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और न्यू है आप तो चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।